आज क्या करना है, सुबह में उठे और आज पूरे दिन का एक गोल्स तैयार कर लेना है। ठीक है, आपका टास्क जो है एक पेपर पे लिस्ट आउट होना चाहिए। अभी आप क्लास 10th या क्लास 9th का स्टूडेंट है, ठीक है, क्लास 10th 9th या फिर जो भी पोजीशन पे है, ठीक है, क्लास 9th में हो 10th में हो या जिस भी क्लास में। टाइम मैनेजमेंट में जो होता है, एक तो सबसे पहली बात है कि टाइम ब्लॉकिंग सिस्टम। ठीक है, किसी भी काम के लिए आप एक स्लॉट को बुक कर दीजिए। मान के चलिए आपको स्टडी करना है, मैथ्स रिवाइज करने की नॉइज में जाकर पढ़ने लगे, गाना बज रहा बगल में, वहां पे जाकर बैठ के पढ़ने लगे, तो ये चीजें जो एनवायरमेंट आपको इंपैक्ट करता है। पहले तो फोकस्ड एनवायरमेंट आपको। हाय एवरीवन, माय सेल्फ विक्रम कुमार, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीआरए क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है कुछ आप लोगों के लिए ओवरकमिंग प्रोकास्टिनेशन। ठीक है, हाउ टू ओवरकम प्रोकास्टिनेशन। ओवरकम हम लोग कैसे करते हैं प्रोकास्टिनेशन। प्रोकास्टिनेशन कहने का मतलब है, प्रोकास्टिनेशन जो है कहने का मतलब है टालना। प्रोकास्टिनेशन मतलब क्या होता है, टालना। ये किन किन लोगों का प्रॉब्लम है, यहाँ पे जो है मैक्सिमम स्टूडेंट्स आज इससे ग्रसित है। कोई भी चीज को जो है टाल कर हम लोग बाद में ले जाते हैं, अभी का काम जो है हम लोग कल परसों तक ले जाते हैं उसे टालकर। इसी की वजह से जो है काफी चीजें हमारा लैग कर जाता है। ठीक है, तो इसको ओवरकम कैसे करना है, इस पे काम कैसे करना है जिससे हम प्रोकास्टिनेशन को जो है ओवरकम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग ये चीज देखने वाले हैं, कुछ टेक्निक यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, जिससे हम लोग जो है प्रोकास्टिनेशन को जो है हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोकास्टिनेशन क्या करता है, कैन होल्ड यू बैक। प्रोकास्टिनेशन की वजह से जो होता है आप बैक हो जाते हैं अचीविंग योर ग्रेटेस्ट पोटेंशियल। जो भी आपका पोटेंशियल है वहां पे आप बैक कर जाते हैं। ठीक है, दिस प्रोकास्टिनेशन प्रोवाइड्स की स्ट्रेटजी टू हेल्प यू ओवरकम प्रोकास्टिनेशन एंड इनहांस योर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है प्रोकास्टिनेशन को ओवरकम करने की टिप्स देखेंगे, टेक्निक देखेंगे और अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजीज टू ओवरकम प्रोकास्टिनेशन। ठीक है, तो पहला पॉइंट है सेट क्लियर गोल्स। ठीक है, ये आपका क्लियर गोल्स, जैसे कि आज क्या करना है, सुबह में उठे और आज पूरे दिन का एक गोल्स तैयार कर लेना है। ठीक है, आपका टास्क जो है एक पेपर पे लिस्ट आउट होना चाहिए, सेट क्लियर गोल्स। ठीक है, पूरा गोल्स आपका क्लियर होना चाहिए आज का कि हमको क्या करना है। अगर क्लियर गोल आपका सेट नहीं होगा, आपको पता नहीं होगा कि आज दिन में हमारा जो है पूरा आगे का समय आज का कैसे कैसे यूटिलाइज करना है, तो वो फिर क्या होता है कि जिस मोड में हम बह रहे हैं उसी मोड में बहते चले जाते हैं। ठीक है, तो अपने आप को एक डायरेक्शन देना है क्लियर गोल सेट करके। ठीक है, इनहेंसिंग क्लियर अचीविंग गोल्स प्रोवाइड्स डायरेक्शन एंड पर्पस। ठीक है, सेट करना है गोल्स को और डायरेक्शन और पर्पस वहां पे डिफाइन करना है। ठीक है, इससे क्या होगा, स्पेसिफिक मेजरेबल एंड अचीवेबल रिलेवेंट टाइम बाउंड आपका होना चाहिए, जो कि अचीवेबल भी होना चाहिए। ठीक है, गोल्स को तो सेट कर लिया लेकिन उसको हम क्या करें, अचीव ही नहीं कर रहे, तो वो फिर आपका कहीं ना कहीं स्ट्रेस उत्पन्न कर देगा। ठीक है, तो एक ऐसा टास्क हमको सेट करना है जो हम लोग अचीव कर पाए पूरे डे में। ठीक है, दिस फोकस इनकरेज अकाउंटेबिलिटी एंड इनहेंस मोटिवेशन, अल्टीमेटली ड्राइविंग योर टुवर्ड्स कंप्लीशन। ठीक है, तो जैसे जैसे आपका टास्क कंप्लीट होगा तो वो आपको एक अंदर से मोटिवेशन ला कर देगा। ठीक है, सेकंड हमारा है ब्रेक टास्क इनटू स्मॉल स्टेप्स। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्रेक टास्क जो बड़ा टास्क है, ठीक है, बड़ा टास्क इन द सेंस, मान लीजिए अभी आप क्लास 10th या क्लास 9th का स्टूडेंट है। ठीक है, क्लास 10th 9th या फिर जो भी पोजीशन पे है, ठीक है, क्लास 9th में हो 10th में हो या जिस भी क्लास में कर रहे हो, तो वहां पे जो है मान के चलिए आपका एग्जाम जो है नेक्स्ट ईयर मार्च में होगा। ठीक है, मार्च या फेब ले लीजिए। ठीक है, फेब, तभी जो है अराउंड आपका मंथ जो है मई खत्म हो गया, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक है, इतना महीना आपको कम से कम जो है सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं दिसंबर के एंड तक। ठीक है, जनवरी फरवरी आप रिवीजन के लिए रख लीजिए, तो अराउंड आपको क्या है 7 मंथ है। 7 मंथ है, 7 मंथ में पूरा सिलेबस आपको पढ़ना है, बड़ा टास्क है। ठीक है, 7 मंथ कंप्लीट करने में लग रहा है 7 मंथ। तो इसको क्या करना है, इसको क्या करना है, हमको एज अ 7 मंथ का टास्क नहीं देखना है, यार ये बहुत पढ़ना है। ठीक है, इसको ब्रेक कर दीजिए पर मंथ में ब्रेक कर दीजिए। ठीक है, पर मंथ ब्रेक करने के बाद इसको वीक पर वीक ब्रेक कर दीजिए। ठीक है, ब्रेक ब्रेक पर वीक इसको ब्रेक कर दिया, उसके बाद ब्रेक पर डे। ठीक है, तो यहाँ से जो पर डे होगा ना, छोटा छोटा चीज आ जाएगा। ठीक है, पर डे में बहुत छोटे चीजों में ब्रेक हो जाएगा, तो वहां से जो है आपको बहुत छोटा दिखेगा कोई भी टास्क, तो उसको कंप्लीट करने का जो आपको अंदर से एनर्जी मिलेगा। ठीक है, तो वहां पे जो है चीजें को छोटा ब्रेक करिए, बड़े चीजों को छोटे चीजों में ब्रेक कीजिए और वहां से फिर उसको हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एक ये मेथड है आपका। दूसरा आपका है यूज टाइम मैनेजमेंट टेक्निक। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट टेक्निक आपको अपनाना है। ये कैसे होगा, टाइम मैनेजमेंट में जो होता है, एक तो सबसे पहली बात है कि टाइम ब्लॉकिंग सिस्टम। ठीक है, किसी भी काम के लिए आप एक स्लॉट को बुक कर दीजिए। मान के चलिए आपको स्टडी करना है, मैथ्स रिवाइज करना है। ठीक है, एक रिवीजन टाइम आप उसको टाइम ब्लॉक कर दीजिए, उस टाइम पे जो है आपको रिवीजन ही करना है, बाकी कुछ काम नहीं करना है। तो एक टाइम स्लॉट जो है आप ब्लॉक करके रख दिया। ठीक है, तो उसके लिए जो फिक्स हो गया तो वो काम तो आपका उस टाइम पे ऑटोमेटिक हो जाना है। तो इस टेक्निक से जो है आप चीजें को कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, टाइम को ही ब्लॉक कर दीजिए। एक होता है प्रोमोडोरो टेक्निक। प्रोमोडोरो टेक्निक क्या बोलता है, तो काम को 25 मिनट के अंतराल में विभाजित कीजिए। कोई भी काम है आपका, ठीक है, उसको 25-25 मिनट के अंतराल में विभाजित कर दिए, छोटा छोटा काम में। उसके बाद जो 5-5 मिनट का ब्रेक लेकर जो है उस काम को जो है करते रहिए। 25 मिनट में ब्रेक कीजिए, फिर 5 मिनट रेस्ट लीजिए, फिर अगला 25 मिनट में काम कीजिए, फिर 5 मिनट रेस्ट कीजिए। तो इस टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोमोडोरो टेक्निक। ठीक है, तो यहाँ से जो है आपका फोकस्ड भी बढ़ता है, छोटा छोटा काम आपका जब कंप्लीट होगा तो फोकस्ड बढ़ेगा। ठीक है, फोकस्ड बढ़ेगा और इससे जो है आपका पूरा का पूरा डे का जो है टास्क जो है गोल है आप अचीव कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डीलिंग विथ डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन से कैसे डील करें। डिस्ट्रैक्शन तो सबको होता है भाई,
ठीक है। तो इसको डील कैसे करें, कम कैसे करें डिस्ट्रैक्शन, तो सबसे पहली बात जो है आपको इन्वायरमेंट पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। क्रिएट अ फोकस्ड इन्वायरमेंट। फोकस्ड इन्वायरमेंट कहने का मतलब है जब आप जिस काम को करने जा रहे हैं, जैसे पढ़ाई करने जा रहे हैं, तो उसके आसपास का माहौल को जो है आपको उसी तरीके से बनाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि नॉइज में जाकर पढ़ने लगे, गाना बज रहा है बगल में, वहां पे जाकर बैठ के पढ़ने लगे, तो ये चीजें जो है इन्वायरमेंट आपको इंपैक्ट करता है। तो पहले तो फोकस्ड इन्वायरमेंट, आपको फोकस्ड इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, ठीक है। ये कैसे होगा, तो फ्री फ्रॉम क्लटर एंड डिस्ट्रैक्शन। वो जगह आप चुनिए, वो जगह चुनिए जो आपको डिस्ट्रैक्शन से फ्री हो, कोई भी साउंड नॉइज आपको नहीं वहां पे आता है, ठीक है। वो सारी साउंड नॉइज से जो आपका सारा चीज फ्री हो, ठीक है। सराउंडेड योरसेल्फ विद टूल्स दैट इनहांस योर प्रोडक्टिविटी। और अपने पास वैसे वैसे टूल्स को रखिए जो आपको प्रोडक्टिविटी इनहांस करता है, ठीक है। कोई चीज आपको अच्छा लगता है, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कीजिए वो दिखने में अच्छा हो, ठीक है, अट्रैक्टिव हो, तो वहां पे क्या होता है, बैठने का मन करता है। साफ सुथरा जगह हो तो वहां पे भी आपको बैठने का मन करता है। तो इस तरीके से जो आपको एनवायरमेंट सेट करना है, ठीक है, एनवायरमेंट सेट करना है। कंफर्ट टू कल्टीवेट एंड इंस्पायरिंग वर्क स्पेस। दिस इंटेंशनल एनवायरमेंट हेल्प्स टू मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन एंड इनफोर्स्ड योर कमिटमेंट टू फोकस, ठीक है। तो आपका एनवायरमेंट सही रहेगा तो आपका डिस्ट्रैक्शन का जो है 50 से 60% जो है वहीं पे आप डिस्ट्रैक्शन जो है आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। वो एनवायरमेंट पे ही डिपेंड करता है। दूसरा है लिमिट डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। अभी जो है सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट डिजिटल के कारण हो रहा है, ठीक है। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा क्या है, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। तो इसको कैसे कम करना है, तो जैसे ही पढ़ाई के लिए बैठिए तो सबसे पहला बात तो आपको मोबाइल का सारा नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए, ठीक है। मोबाइल का सारा नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए। बाउंड्रीज ऑफ टेक्नोलॉजी जो है, जो भी टेक्नोलॉजी आपको यूज करना है उसका बाउंड्री सेट कीजिए, ठीक है। इतना हमको यूज करना है, किस पर्पज से यूज करना है, उसका बाउंड्री सेट होना चाहिए। उसके बाद सोशल मीडिया एक्सेस इज ब्लॉक्ड ड्यूरिंग स्टडी, ठीक है, या फिर ड्यूरिंग वर्क। जब भी काम कर रहे हैं तो सोशल मीडिया एक्सेस जो है वहां पे पूरा ब्लॉक्ड करके रखिए, ठीक है, पूरा ब्लॉक्ड करके रखिए। तो इससे क्या होगा कि आप डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाएंगे, ठीक है। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से जैसे ही दूर हो जाएंगे, ये एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, बहुत बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। बहुत बड़ा समय जो है आपका डिजिटल डिस्ट्रैक्शन की वजह से होता है। तो जैसे ही आप डिजिटल डिस्ट्रैक्शन पे कंट्रोल लाएंगे, वहां से जो आपका टाइम बहुत ज्यादा आपके हाथ में होगा, तो प्रोडक्टिविटी भी आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है इंप्लीमेंट माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। आपको जो है माइंडफुलनेस भी होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए आप कर सकते हैं मेडिटेशन, ठीक है। माइंड पे आपका कंट्रोल होगा। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन कर सकते हैं, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। कैन ग्राउंड योर थॉट एंड हेल्प यू रिमेन्स प्रेजेंट। मेडिटेशन से क्या होता है, आपको हमेशा पॉजिटिव विचार आएंगे, ठीक है, पॉजिटिव विचार आएंगे। उसके बाद रेगुलर माइंडफुलनेस बूस्ट रेजिलेंस अगेंस्ट डिस्ट्रैक्शन एंड फोस्टर अ क्लियर मेंटल स्टेट ऑफ फॉर प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो आप इसके लिए मेडिटेशन और लॉन्ग ब्रीथ जो है, डीप ब्रीथ एक्सरसाइज कर सकते हैं। लास्ट हमारा यहाँ पे थैंक यू, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, अगर आप प्रोक्रास्टिनेशन पे काम कर सकते हैं इस वीडियो की मदद से, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।